हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक में। आज हम बीएड इंटर्नशिप जो डायरी है सेकंड ईयर के लिए, उसके खंड 4 के पार्ट 3 के बारे में जानने वाले हैं और कंप्लीट जानकारी इसको हम करेंगे, क्योंकि इसमें आपको लिखना है तो वो समझेंगे आपको किस तरीके से लिखना है, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम खंड 4 के पार्ट 3 के बारे में हम समझने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, किन्हीं 2 रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से समझाइए। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने 10 रिकॉर्डों के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से आपको कोई भी 2 रिकॉर्ड जो हैं उनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई सी भी 2 रिकॉर्ड के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर 2 रिकॉर्ड के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले मैंने रिकॉर्ड लिया है पुस्तक अवधान पंज का, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर कंप्लीट लिखने वाला हूँ और आप चाहें तो इसी तरीके से कंप्लीट लिख सकते हैं। तो समझिए इसमें क्या क्या है। विद्यालयों में प्रत्येक सत्र के पुस्तक अवधान के लिए अलग से पंजिका यानी रजिस्टर होता है। इसमें सत्र के प्रारंभ में छात्रों को दी जाने वाली पुस्तकों का विवरण लिखा जाता है कि छात्रों को पुस्तकें दी गई थी या नहीं। इस रिकॉर्ड के आधार पर पुस्तकों की कमी होने पर पूर्ति की जा सकती है। पुस्तक पंजिका में पुस्तकें लेने वाले छात्रों के नाम और हस्ताक्षर जो है वो रिकॉर्ड होते हैं। इसमें छात्रों के द्वारा सत्र समाप्त होने के बाद पुस्तकें वापस जो है उसकी तारीख भी नोट कर ली जाती है कि छात्रों ने कौन सी तारीख को जो पुस्तकें हैं वो वापस की। इसमें पुस्तकालय अध्यक्ष की हस्ताक्षर भी होती हैं। इस प्रकार पुस्तक अवधान पंजिका में पुस्तकों की लेन देन का विवरण दिया जाता है। तो संपूर्ण यहाँ पर विवरण होता है पुस्तक का, वो इसके अंदर लिखा रहता है। दूसरा यहाँ पर हमने लिया है छात्र उपस्थिति पंजिका। क्योंकि कोई से भी 2 टॉपिक आपको लेने हैं तो मैंने यहाँ पर दूसरा छात्र उपस्थिति पंजिका लिया है। इसमें पहला पॉइंट लिखा है, यह विद्यालय का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है जो प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग होता है। इसमें छात्रों की कुल उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का विवरण लिखा जाता है। इस पंजिका में हम सभी कक्षाओं में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर मध्याह्न भोजन तैयार कर सकते हैं। इस पंजिका रिकॉर्ड के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के छात्रों की संख्या का निरीक्षण प्रधानाचार्य के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा महीने की औसत उपस्थिति को ज्ञात करके वार्षिक उपस्थिति को भी ज्ञात किया जाता है। छात्र उपस्थिति पंजिका रिकॉर्ड के द्वारा ही यह सूचित किया जाता है कि आज कितने छात्रों का भोजन बनाना है। तो इस तरीके से आपको कोई भी 2 विवरण लिखने थे, तो मैंने यहाँ पर 2 विवरण यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके बाद है तृतीय कार्य। तो तृतीय कार्य में आपको मिड डे मील योजना के बारे में यहाँ पर जानकारी देनी है कि इसको किस तरीके से चलाया जाता है, कौन इसका अध्यक्ष है, कौन क्या सुविधाएं यहाँ पर विद्यार्थियों को उपलब्ध करा रहा है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जानकारी लिखनी है कि योजना का आरंभ कब हुआ, योजना का विद्यालय में आरंभ कब हुआ, योजना का उद्देश्य क्या है और इसकी प्रभारी कौन है, यानी उस संस्था में जो विद्यालय है वहाँ पर इसके प्रभारी कौन है। तो हमारे विद्यालय में जो प्रभारी थे उनका मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी जो विद्यालय है जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप चल रही है उनके प्रभारी का नाम यहाँ पर लिखेंगे। योजना की विद्यालय में क्रियान्विति क्या है। तो योजना की क्रियान्विति विद्यालय में सुचारू रूप से संचालित होती है, जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को इस योजना का लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर सारांश लिखना है। इसका सारांश
मिड डे मील योजना का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। इसके बारे में विद्यार्थियों की राय क्या है? यह योजना गरीब बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी है। इसके बाद है चतुर्थ कार्य, बजट निर्माण। तो बजट निर्माण, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है कि बजट निर्माण क्या है इसके बारे में। तो विद्यालय में आने वाले आय व्यय की जानकारी के लिए बजट का निर्माण किया जाता है, जिससे विद्यालय में होने वाले खर्चों का पता लगा सकते हैं और इस प्रकार विद्यालय में होने वाली सभी आय और व्यय को सूचीबद्ध करने के लिए बजट का निर्माण किया जाता है। इसके बाद इसका महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, वो आपको यहाँ लिखनी है। तो इसकी आवश्यकता के संदर्भ में हमने लिखा है कि बजट निर्माण के बिना हम किसी भी खर्चे को सूचीबद्ध नहीं कर सकते, इसलिए इसकी आवश्यकता है। महत्व, इससे हम आय व्यय को आसानी से समझ सकते हैं, ये इसका महत्व है। उद्देश्य क्या है इसका? बजट निर्माण के लिए हमें विद्यालय के छोटे से छोटे खर्चे और विद्यालय में आने वाले बड़े से या छोटे से जो आय का वितरण है उसको आसानी से हम पता कर सकते हैं। अतः बजट निर्माण के माध्यम से कार्य जो है वो सरल हो जाते हैं। बजट निर्माण की विद्यालय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है? तो जो हेड होते हैं उनके अनुसार सभी कर्मचारियों के अलग अलग प्रपत्र बनाए जाते हैं, उसी में उनका वेतन भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्तों को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद उन सब को जोड़ा जाता है। विद्यालय में अन्य खर्चों को भी बजट निर्माण में जोड़ा जाता है। अब इन सभी बिंदुओं का आपको सारांश लिखना है कि क्या सारांश है। तो बजट निर्माण के माध्यम से सभी विद्यार्थियों के भी अध्यापकों को रिकॉर्ड एक साथ देखने को मिल जाते हैं, जिससे किसी भी आंकड़े को देखने में समस्या नहीं होती है। बजट निर्माण के माध्यम से विद्यालय की सभी आय व्यय का ब्यौरा तैयार किया जा सकता है और कार्य जो है वो आसानी से हो जाते हैं। पंचम कार्य के रूप में विद्यालय प्रबंधन समिति की भागीदारी के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन का अर्थ क्या है वो यहाँ पर पहले बताना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रबंधन का अर्थ है किसी भी कार्य को करने की व्यवस्था से है। विद्यालय प्रबंधन का अर्थ विद्यालय से संबंधित सभी कार्यों को व्यवस्थित और सुचारू रूप से करना है, जिससे सभी कार्य समय के आधार पर पूर्ण हो जाएं। इसके बाद इसके उद्देश्य क्या हैं? तो विद्यालय प्रबंधन के माध्यम से विद्यालय के सभी कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है। प्रबंधन के माध्यम अलग अलग कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, जिससे सभी को अपना कार्य करने में आसानी हो जाती है। अवलोकन किए गए विद्यालय प्रबंधन समिति का विवरण। इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति में अध्यापकगण और विद्यार्थियों के अभिभावक सदस्य होते हैं। यहाँ पर उनके अध्यक्ष जो हैं प्रधानाध्यापक हैं, एसडीएमसी सचिव जो हैं वरिष्ठ अध्यापक हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति में क्या क्या कार्य करती है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। तो विद्यालय का संचालन संबंधी कार्य करती है, विद्यालय के विकास के संबंधी कार्य करती है, ये इनके कार्य हैं। यदि समिति गठित नहीं होती है तो शाला प्रधान जो है वो विद्यालय प्रबंधन कैसे करते हैं? क्योंकि शाला में एसडीएमसी पहले से गठित है, अन्यथा प्रधानाध्यापक महोदय समय सारणी के अनुसार विद्यालय के कार्यों को पूरा करने या कराने के लिए अध्यापकों को कार्यभार सौंपते हैं। क्या आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसकी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हैं? यदि हैं तो आप क्या कार्य करते हैं, नहीं है तो क्या करते हैं? तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, नहीं, मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ उस विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य नहीं हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में पूछा गया है, आप जिस विद्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय में यदि विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यरत नहीं है
तो आप उसका गठन करवाकर उसके सक्रिय सदस्य बनकर अपने इंटर्नशिप के समय काल के दौरान इस समिति ने क्या कार्य किए। तो हमने यहाँ पर पहले कह दिया कि वहाँ पर तो पहले से ही विद्यालय प्रबंधन समिति गठित है, तो इसके बारे में फिर ज़्यादा आपको लिखना नहीं है। सारांश, यहाँ पर आपको सारांश लिखना है कि इस प्रकार समस्त विवरण में विद्यालय प्रबंधन समिति का महत्व है, जिसके माध्यम से विद्यालय के समस्त कार्यों को व्यवस्थित व सुचारू रूप से किया जा सके। इससे सभी कार्य जो है वो समय के आधार पर पूर्ण हो जाते हैं। इसके द्वारा अलग अलग कार्यों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इस समिति में प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक अपनी भूमिका निभाते हैं। इसका उद्देश्य विद्यालय का संचालन और प्रबंधन जो है वो सुचारू रूप से करना है। हमारी विद्यालय यानी हमारी जो शाला है विद्यालय परिसर, उसमें पहले से विद्यालय प्रबंधन समिति गठित है। इस प्रकार में जिस विद्यालय में इंटर्नशिप हेतु कार्यरत हो वह विद्यालय प्रबंधन समिति अच्छे तरीके से कार्यरत है और गठित भी है। तो इस तरीके से आपको पूरा जो ब्यौरा है वो लिखना है इसमें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपको किस तरीके से लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट आपको बता दिया कि आपको क्या क्या इसमें लिखना है। तो आप इसी तरीके से इसमें सारी जानकारी लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो अपनी जो डायरी है इंटर्नशिप उसको कंप्लीट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।